हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज के यानी कि 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। और इसकी पीडीएफ आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आप अगर वनडे एग्जाम टारगेट विदाउट स्पेस इस तरीके से डालेंगे तो ये लोगो आपको देखने को मिलेगा और इस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको बता दें वहाँ पर पीडीएफ आप लोग डेली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें मॉर्निंग में 10 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है और शाम के 5 बजे आपकी डेली सुपर टेट यूपर टेट के लिए क्लासेस होती हैं और रात में एससीईआरटी की क्लास होती है। तो तीनों क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें आपका एक न्यू चैनल है वो मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर जाएंगे तो आपको हम देखने को मिल जाएंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे जम्मू कश्मीर में यानी कि समूचे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना शेष उन 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, ठीक है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था, आपको पता है, ठीक है। यहां पर आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत करने के बाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने वाले देश में पहले स्थान पर होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी दिन गोल्डन कार्ड का वितरण भी शुरू किया गया। लगभग 16 लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं और बाकी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण भी चालू है। बात करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते रहिए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी के द्वारा किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। त्रिपुरा कुल 2100 करोड़ रुपए के फंड से जो 1600 करोड़ रुपए वो शहरी विकास के लिए होंगे और 500 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र के लिए होंगे, ठीक है। तो शहरी विकास और पर्यटन क्षेत्र को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये 2100 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इस परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। परियोजना के तहत त्रिपुरा के सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक जो सुविधाएं होंगी उसको कवर किया जाएगा। ऋण व्यवस्था के तहत शुरुआत में जो एडीबी शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिजाइन और प्रबंधन सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। और साथ ही साथ एक बार परियोजनाओं की तैयारी हो जाने के बाद एडीबी शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 1600 करोड़ और अगले 3 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1966 को हुई। और एडीबी के जो अध्यक्ष हैं मात्सुगु, ठीक है, इसको लिख देते हैं क्लियर, मात्सुगु अस्कावा हैं, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में, आप लोग लिख लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, और हाँ यहाँ पर त्रिपुरा से रिलेटेड जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा काम आप लोग भी कर लिया करिए होमवर्क के तहत। अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा देर तक मेमोरी में फीड होती जब कुछ हम वर्क करके करते हैं, मेहनत करके याद करते हैं या फिर कुछ पाते हैं मेहनत करके। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 23 दिसंबर को। भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन
किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी करंट से रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। ये किसानों के हित में सोचते थे, ये किसान हितैषी नीतियां लाए और किसानों के कल्याण के लिए इन्होंने काम किया था। और ये बता दें आपको, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, तो इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक था। तो इन्होंने 79 से लेकर के 80 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और आप कह सकते हैं विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये किया गया है। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित होगा, जो विदेशी कंपनियां हैं व्यापार स्थापित करेंगी और साथ ही साथ में उनको विस्तार भी दिया जाएगा। तो इसमें मदद करने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, और इस पहल के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत करना। यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से हमारी प्रौद्योगिकी को और मजबूत करने की आईसीआईसीआई की एक रणनीति का ये हिस्सा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ये हैं संदीप बख्शी। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने % की गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 7.3%। गिरावट का अनुमान तो माइनस है। एनसीएईआर इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल सी से काउंसिल ऑफ साइलेंट अप्लाइड ई से इकोनॉमिक, आर से रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए अपने पूर्वानुमान, जो कि इसका पूर्वानुमान था -12.6%, इसको संशोधित करके -7.3% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है लीजन ऑफ मेरिट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है द लीजन ऑफ मेरिट, लिख देते हैं द LEGION ऑफ मेरिट, इससे सम्मानित किया है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। और आपको बता दें, इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में
प्राप्त किया, स्वीकार किया। तो मतलब दोनों का प्रतिनिधित्व किसी किसी ने किया और ये पुरस्कार एक ने पकड़ाया, दूसरे ने लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, उससे पहले आप लोगों से एक सवाल, प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा GRIHA शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 12वां। ऑप्शन सी सही हो जाता है 12वां। तो GRIHA इसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। लिख देते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की 12वीं बैठक अभी संपन्न हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 12वीं GRIHA समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुअली जब हो रहा है तो वर्चुअली उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के। और आपको बता दें, ये जो शिखर सम्मेलन था ये सभी समुदायों के लाभ के लिए था। सभी समुदायों के लाभ के लिए मतलब ये सभी समुदायों के स्थायी और लचीला, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं स्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए, मजबूत तंत्र बनाने पर ये जोर देने के लिए एक तरीके से ये मंच प्रदान करता है। और ये किस तरीके से हेल्प करेगा? नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर आपस में विचार विमर्श करता है, तो फिर एक समाधान दिया जाता है और इन सभी के लिए ये एक मंच प्रदान करता है, कुछ इस तरीके से है। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था रिजुविनेटिंग रेजिलेंट हैबिटेट्स था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ये जो समिट हुई है भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योग में जो प्रमुख हितधारक हैं उनके सहयोग से GRIHA काउंसिल द्वारा आयोजित ये वार्षिक कार्यक्रम है। तो अब यहाँ पर जानेंगे GRIHA काउंसिल क्या है। तो ये भारत में ग्रीन भवनों को बढ़ावा देने और प्रशासन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है। तो ग्रीन भवनों को बढ़ावा देने के लिए कि मतलब कि सभी चीज़ें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एक एजेंसी है, एजेंसी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भवन निर्माण के लिए भारत की एक रेटिंग सिस्टम है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर लिखा भी है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म है। तो हैबिटेट का मतलब आवास होता है। तो किसी भी पूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की ये राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं की वर्चुअल समिट 2020 का आयोजन हुआ? सिंगापुर, इराक, सऊदी अरब या वियतनाम? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधानमंत्री, इनका नाम है गुयेन जुआन फुक, ठीक है। तो गुयेन जुआन फुक ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम वर्चुअल समिट को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण, इस दस्तावेज को अपनाया गया। किस दस्तावेज को? शांति, देखिए शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। कर लेते हैं हम सभी क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं की वर्चुअल समिट 2020 का आयोजन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी के द्वारा किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने को मंजूरी दी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? विकल्प बी सही हो जाता है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ICICI बैंक।
नेक्स्ट है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने % की गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 7.3%। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को अमेरिका के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन बी लीजन ऑफ मेरिट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा GRIH शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाता है 12वां। और इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया। तो चलते हैं हम कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने सिंगापुर की किस संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है हॉकर। और अगला है, हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात UAE में। बैठक के विषय था प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है S जयशंकर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां पर अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते? ऑप्शन डी सही हो जाता है 3। पदक विजेताओं की मैंने सूची बताई थी, कुल गोल्ड मेडल तो 3 थे और इस तरीके से पूरे जो पदक जीते थे वो 9 थे। 3 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर थे और 4 थे कांस्य। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 4। और यहाँ पर मैंने चारों के बारे में आपको डिटेल में बताया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2020 के जो अन्य पुरस्कार विजेता हैं इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और अगला है हमारा, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर के रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी NPCI के द्वारा मिलकर के, इसके साथ मिलकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आ जाते हैं हम आज के सवाल की तरफ। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके डिटेल में आप लोग जरूर बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये रहा दूसरा सवाल, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।